नमस्कार, मैं सुशील जालवाल क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब। आज है संडे और संडे के दिन हम पढ़ते हैं पटवारी से संबंधित क्लास। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो बची हुई शब्दावली है उनके बारे में। इससे पहले 2 लेक्चर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले उन लेक्चर को देखिए ताकि चीज़ें हैं वो आपको शुरुआत से समझ में आएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास से। पहला पॉइंट दिया है 57.157 इंच क्रम का एक वर्ग क्या कहलाता है। तो ये जो वर्ग होता है ये कहलाता है विश्वासी, एक विश्वासी। ठीक है। अगला दिया है 20 विश्वासी क्या कहलाते हैं। ये एक विश्वासी था, इसी प्रकार की अगर 20 विश्वासी हो तो वो कहलाता है एक विश्वा। क्या कहलाएगा? एक विश्वा। फिर बोला है कि 20 विश्वा अगर एक साथ हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाता है एक बीघा। क्या कहलाता है? एक बीघा। 0.025 बीघा कितने के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जाए कि 0.025 बीघा कितने के बराबर होगा, तो वो कितने के बराबर होता है? एक मरला के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर मैं सिर्फ बीघा निकालना चाहूँ तो इस 0.025 को उठा के इस साइड लेके आता हूँ। अगर मैं बराबर से इस साइड लेके आऊँगा तो ये जाएगा 1 के डिवाइड में। तो अगर मैं 1 को भाग देता हूँ 0.025 से, तो यहाँ पे 3.3 0 ऊपर जाएगी, ये बना 1000, और 1000 को 25 से भाग दिया, कितने पे कटा? 40 पे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक बीघा है, एक बीघा वो बराबर होता है 40 मरला के। तो दूसरी फॉर्म में आपसे इसे भी पूछा जा सकता है कि एक बीघा कितने मरला के बराबर होता है। तो कितने मरला के बराबर होगा? 40 मरला के बराबर होगा। आगे है एक मरला। इस बार आपसे पूछा गया है कि सरसाही की फॉर्म में बताइए। तो अगर सरसाही की फॉर्म में पूछा जाए तो ये होता है 9 सरसाही के बराबर। कितने के बराबर होगा? 9 सरसाही के बराबर होगा। आगे है 20 मरले कितने के बराबर होते हैं। 20 मरले से बनती है एक कनाल, एक कनाल। और अगर 8 कनाल को एक साथ कर दिया जाए तो 8 कनाल से बनता है एक किला, या फिर एक एकड़ बोलते हैं उसे, एक एकड़। ठीक है। अगर आपको एक किला पूछा जाए मरले की फॉर्म में कि एक किले के अंदर मरले कितने होंगे, तो एक किले के अंदर जो मरले होते हैं वो होते हैं 160 मरले। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि एक किले के अंदर कितने होंगे? 160 मरले होंगे। ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कि 40 मरले से एक बीघा बनता है, तो 160 मरले से कितने बीघे बनेंगे? 4 बीघे। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि एक किले के अंदर जो बीघे होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 4। तो 4 बीघों से एक किला बनता है। ठीक है। आगे आता है खेत का हिस्सा क्या कहलाता है। खेत का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है गोसा। क्या कहलाएगा? गोसा। आगे है खेत का बांटा गया भाग क्या कहलाएगा। खेत का जो बांटा गया भाग होता है वो कहलाता है तिमा। क्या कहलाएगा? तिमा। ठीक है। आगे पॉइंट दिया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मतलब ये जो चारों दिशाएं हैं पटवारी की फॉर्म में इनको क्या बोला जाता है। जो पूर्व है उसे बोला जाता है सरक। क्या बोला जाएगा? सरक। पश्चिम को बोला जाता है गरव। जो उत्तर है उसे बोला जाता है सुमाल। क्या बोला जाएगा? सुमाल। और जो दक्षिण है इसे बोला जाता है जनूब। एक बार रिपीट कर देता हूं, पूर्व को सरक, पश्चिम को गरव, उत्तर को सुमाल और दक्षिण को जनूब बोला जाता है। जो मलकियत का विवरण होता है उसे बोला जाता है खेवट। क्या कहा जाता है? खेवट। और कष्टकार का विवरण आपसे पूछा जाए, कष्टकार होता है जो उस जमीन के ऊपर खेती करता है, तो वो क्या कहलाता है? कष्टकार का विवरण होता है खनौती। क्या कहलाता है? खनौती। आगे है पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करने वाला। पटवारी के कार्यों को निरीक्षण करने वाले को बोला जाता है गिरदावर, या फिर हम कह सकते हैं कानूनगो। क्या होगा? गिरदावर या फिर कानूनगो। ठीक है। आगे पूछा है तहसील कार्य का कानूनगो क्या कहलाता है। जो तहसील कार्य के अंदर जो कानूनगो बैठता है उसे बोला जाता है दफ्तर कानूनगो। क्या बोला जाता है? दफ्तर कानूनगो। और इस दफ्तर कानूनगो की सहायता के लिए एक और कानूनगो को लगाया जाता है जिसे बोला जाता है नायब दफ्तर कानून को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी सहायता कौन करता है तो नायब दफ्तर कानून को करता है।
आगे है जिले कार्यालय का कानून वो क्या कहलाता है। यहाँ पे था तहसील कार्य का और यहाँ से आगे पूछा गया है जिला कार्यालय का। तो जो जिला कार्यालय का जो कानून को होता है उसे बोला जाता है सदर कानून को। क्या बोला जाएगा? सदर कानून को। अगला पॉइंट है खेतों का फसल निरीक्षण क्या कहलाएगा? इसे बोला जाता है गिरदावरी। क्या बोला जाता है? गिरदावरी। प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल क्या कहलाएगी? खराबा। क्या कहलाती है? खराबा। सीमा, ये तो सिंपल सा मतलब है हद, और सीमाएं अगर बोल दिया तो हदूद। ठीक है, खेत की सीमा क्या कहलाती है? मेड। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 3 गांवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं का जो पत्थर होता है, जहां पर 3 गांवों की सीमाएं आपस में आकर मिलती है, उसे बोला जाता है सेहदा। क्या बोला जाता है? सेहदा। काटकर दोबारा लिखना, काटकर दोबारा लिखना कहलाता है महकूकी। क्या कहलाएगा? महकूकी। और अगर बिना काटे उसी के ऊपर दोबारा लिख दिया जाए तो वो कहलाता है मस्कूकी। यहाँ पे लिखोगे क्या कहलाएगा? मस्कूकी। ठीक है, आगे है वालिद। वालिद बोला जाता है पिता को, वालदा बोला जाता है माता को, और जो पिसर या वल्द है पुत्र को कहा जाता है, दुख्तर बोला जाता है सुपुत्री को। किसको बोला जाता है? सुपुत्री को। मुतवफी, ये कहला जो मृतक है उसे बोला जाता है। बेवा बोला जाता है विधवा को। ठीक है, इकरारनामा। इकरारनामा होता है जो आपसी फैसला होता है, उसी को इकरारनामा बोलते हैं। तो आप लिखोगे आपसी फैसला। आगे है महाल। महाल बोला जाता है ग्राम को, जो गांव होता है उसे। अब कई जगह जो गांव है उसके आगे खुर्द लिखा मिलता है, कई जगह कला लिखा मिलता है। तो जो खुर्द होता है वो छोटा होता है और जो कला है वो बड़ा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है सांझी भूमि क्या कहलाती है? तो इसे बोला जाता है सामलात। क्या बोला जाता है? सामलात। मालिक जिसका सामलात में हिस्सा ना हो, तो अगर जिसका हिस्सा नहीं है उसे बोला जाता है मालक कब्जा। मालक कब्जा। अगला है जिसका हिस्सा हो, तो अगर जिसका सामलात की भूमि में हिस्सा है उसे बोला जाता है मालक कामिल। मालक कामिल। अगला है श्यामलात भूमि। गांव की जो श्यामलात भूमि होती है उसे बोल दिया जाता है श्यामलात दे। श्यामलात दे। भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता हो, तो जो मालिक को लगान देता है और भूमि को जोतता है, जोतने वाले को बोला जाता है काश्तकार। और यहाँ पे ये बोला है कि भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता है उसे क्या बोला जाएगा? मुजरा। ठीक है, आगे है बेदखल न होने वाला व लगान देने वाला मुजरा, इसे बोला जाता है मोरूसी। क्या बोला जाता है? मोरूसी। ठीक है, अगला है बेदखल होने योग्य काश्तकार, तो उसे बोला जाता है गैर मोरूसी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पटवारी से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में पढ़ा है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जितनी भी बची हुई शब्दावली है उन सबको खत्म करेंगे, और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो पटवारी की क्लास का लास्ट लेक्चर होगा। उसके अंदर हम जितना भी मटेरियल इसका बचा हुआ है पटवारी से संबंधित, तो सबको खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।